नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। ये जो पॉलिटिकल पार्टी के नेता होते हैं, ये कितने स्मार्ट होते हैं। ये बाहुबलियों का, माफियाओं का साथ भी लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि इनके ऊपर दाग भी ना लगे। तो अब नया रास्ता ढूंढ लिया है। नया रास्ता ये ढूंढ लिया है कि अपनी जो सहयोगी पार्टियां हैं उनको तैयार कर दो, उनको सीटें देनी देनी है। तो जितने बाहुबली माफिया हैं ये सब उनके जरिए एंट्री कर लेंगे और कहने को हो जाएगा हमें क्या पता भाई, हमने तो उनको सीट दे दी थी, अब वो जाने, उनका काम जाने। अब इस मामले में आजकल अपने संजय निषाद की लॉटरी लगने वाली है। संजय निषाद को मोटा मोटा 12 के आसपास सीटें मिलेगी। हालांकि संजय निषाद 15 कह रहे हैं, मांगी 14 थी, लेकिन मेरी जानकारी के मुताबिक 10 से 12 मिलेंगी। और संजय निषाद की हालत वैसी बीजेपी ने खराब कर दी, क्योंकि निषादों के आरक्षण का मामला बहुत तूल पकड़ गया था और संजय निषाद आरक्षण नहीं दिला पाए थे। निषादों में गुस्सा ये है कि संजय निषाद ने MLC ले ली, बेटा MP बन गया, लेकिन निषादों के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन बीजेपी ने उनको राहत दे दी है। राहत ये दे दी है कि आपको एक एंट्री छोड़ दी है कि जो यूपी के बाहुबली हैं उनको आप टिकट दे दीजिए और उनके टिकट से वो जीत जाएं। और टिकट भी बाहुबली ऐसे नहीं कमाते। जो छोटी पार्टी होती हैं वो कहा जाता है उनका टिकट 5 करोड़ से 10 करोड़ तक में बिकता है। बिकते इसलिए कि बाहुबलियों को भी एंट्री करने का मौका मिल जाता है, बड़ी पार्टियों के चेहरे पे दाग नहीं लगते हैं। तो आज जो मामला सामने आया वो है कि संजय निषाद को जो सीटें दी जा रही हैं, यूपी के बाहुबली उससे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और इसमें जो बड़े नाम हैं वो गोसाईगंज से खब्बू तिवारी हैं। खब्बू तिवारी की सदस्यता खत्म कर दी गई थी, फर्जी मार्कशीट में सजा सुना दी गई थी, तो उनकी पत्नी बीजेपी से लड़ रही है। लेकिन खब्बू तिवारी की इलाके में स्थिति थोड़ी खराब हो गई है। जो इलाके में लोगों का कहना है कि खब्बू तिवारी ने काम नहीं किया, मिले नहीं, तो परेशान है। बीजेपी भी वैकल्पिक व्यवस्था देख रही है। तो खब्बू तिवारी भी सुना जाता है संजय निषाद के संपर्क में है कि टिकट दे दो। और गोसाईगंज से इस बार लेकिन खब्बू तिवारी जीत पाएंगे इसकी संभावना कम लग रही है। जो गोसाईगंज का सर्वे हम लोगों ने कराया उसमें पता चला कि खब्बू तिवारी की स्थिति नाजुक है। बीजेपी के सर्वे में भी खब्बू तिवारी की स्थिति नाजुक बताई गई। तो खब्बू तिवारी को लग रहा है कि उनकी पत्नी का टिकट बीजेपी से कट सकता है, तो वो संजय निषाद के पास जाने की तैयारी में है। लेकिन समस्या ये है कि जितेंद्र सिंह बबलू भी एक बड़े नाम है, वो भी लाइन में हैं। और जितेंद्र सिंह बबलू भी कम बाहुबली नहीं है, उसी इलाके के हैं। और आपस में बहुत गैंगवार वैंगवार टाइप की कई गुटों से बबलू की हुई है। और आपको याद होगा जब लखनऊ में रीता बहुगुणा जोशी का घर जला दिया गया था, उन्होंने मायावती पे कुछ टिप्पणी कर दी थी और मायावती के लोग इतने नाराज थे। मायावती मुख्यमंत्री थी और बिल्कुल मुख्यमंत्री के घर से 500 मीटर की दूर पे रीता बहुगुणा का घर था और घर में आग लगा दी गई थी। तो उस घटना में जो सबसे बड़ा नाम मुख्य अभियुक्त का था वो जितेंद्र सिंह बबलू का आया था। और बबलू एक लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास रहा है बबलू का, बाहुबली रहे हैं। तो बबलू भाई जो है वो गायब हो गए और पुलिस उनके पीछे पीछे, बबलू आगे आगे, लंबी मुकदमों की फहरिस्त है। लेकिन कहा जाता है ना, बीजेपी की जो पार्टी है वो वॉशिंग मशीन है। जैसे ही बड़े से बड़ा अपराधी, माफिया, गुंडा, बदमाश उस वॉशिंग मशीन में जाता है, जब निकल के आता है तो एकदम क्लीन चिट होता है। मतलब ऐसा लगता है निरमा जो साबुन होता है उसे बिल्कुल रगड़ रगड़ के साफ कर दिया गया, तो सारे अपराध, सारे क्राइम खत्म हो गए। तो जितेंद्र सिंह बबलू भी लगे हुए कि भाई मेरे को टिकट मिल जाए तो मैं लड़ लूं, क्योंकि बबलू ने बड़ी कोशिश की थी और बीजेपी में आ गए थे। एक फोटो आपको याद होगा, हम आपको बहुत हम लोगों ने दिखाया था, वो स्वतंत्र देव सिंह बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है, वो 90 अंश के कोण पे झुके हुए थे जितेंद्र सिंह बबलू के आगे। मुझे व्यक्तिगत तौर पर बहुत बुरा लगा था कि कोई स्वतंत्र देव सिंह जमीन के नेता हैं, जमीन से उठ के आए हैं, संगठन में बहुत दिनों तक काम किया है उन्होंने। एक अपराधी के आगे एक रूलिंग इतनी बड़ी पार्टी, देश की सबसे बड़ी पार्टी, उसका प्रदेश अध्यक्ष 90 अंश के कोण पे झुक जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत शोभा देता है। गुंडा आखिर गुंडा होता है, आप गुंडे के आगे कोई इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कैसे झुक सकता है। तो तमाम मीडिया में इसकी आलोचना हुई और बबलू ने एंट्री करी और रीता बहुगुणा जोशी भी नाराज हो गई। और रीता जी को लगा कि बड़ा आघात लगा कि भाई ठाकुर है, इसका मतलब कहीं पे भी एंट्री कर लेंगे। आजकल सिंह इज किंग उत्तर प्रदेश में बहुत चलता है कि अगर आप क्षत्रिय हैं तो आप कहीं पे भी कुछ कर सकते हैं, सरकार आपको बचाने की कोशिश करेगी। और लगातार विपक्ष इस बात का आरोप लगता रहता है कि योगी आदित्यनाथ माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की बात करते हैं, लेकिन उनको ठाकुर माफिया दिखाई दे देती है, उनको एक ब्राह्मण माफिया दिखाई दे जाते हैं, मुसलमान माफिया दिखाई दे जाते हैं, पिछड़े वर्ग का माफिया दिखाई दे जाता है, लेकिन
ठाकुर माफियाओं पे उनको दिल में ईलू ईलू होता है, इसलिए ठाकुर माफियाओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। तो रीता बहुगुणा जब बहुत नाराज हो गई, पार्लियामेंट एमपी थी और स्थिति ये आ गई कि वो एमपी तक का इस्तीफा तक देने को तैयार हो गई थी, तो बहुत बेइज्जती के बाद बबलू को निकाल दिया गया। पार्टी की बहुत किरकिरी हुई थी। ऐसी किरकिरी एक बार पहले भी हुई थी जब एनआरएचएम घोटाला हुआ था। प्रदेश का सबसे बड़ा घोटाला था, 3 सीएमओ की हत्या हो गई थी और उस घोटाले के मुख्य अभियुक्त बाबू सिंह कुशवाहा थे। उस घोटाले की भी अपनी अलग ही कहानी है, मैं उसमें पड़ताल में लगा हुआ हूँ। आप सोचिए, इस प्रदेश के सबसे बड़े कांड में एक एनआरएचएम कांड, एक से एक बड़ा आदमी, एक डीके सिंह थे। वो डीके सिंह नेहरू युवा केंद्र में थे और ब्यूरोक्रेट्स के संग उनकी इतनी ज्यादा अप्रोच थी। बताया जाता है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट का करोड़ों अरबों रुपए डीके सिंह ने लगाया था, वो अभियुक्त बने। बड़े बड़े लोग एनआरएचएम में अभियुक्त बने, लेकिन वो केस कहाँ दब गया, वो फाइल कहाँ दब गई, पता नहीं चला। हमारे साथी थे सच्चे सच्चे, वो उन्होंने पीआईएल की थी, लेकिन उनकी डेथ हो गई। तो अदालत में भी वो कहाँ कार्रवाई है अभी तक। मैंने अपनी टीम से कहा है मालूम करे, पड़ताल करे, इतने बड़े केस दबने नहीं चाहिए। तो मैं बात बता रहा था कि बाबू सिंह कुशवाहा को भी इसी तरह, पहले तो जब एनआरएचएम घोटाला हुआ तो पूरी बीजेपी बाबू सिंह कुशवाहा के पीछे लग गई, मायावती करीबी थे कि कैसे आ गए, ये तो दागी हैं। लेकिन बाद में वो इसी वॉशिंग मशीन में बाबू सिंह कुशवाहा डाले गए और झाड़ पोछ के निकाले। तो बाबू सिंह कुशवाहा एक दिन बीजेपी पार्टी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर रहे थे, बहुत हल्ला हुआ, तो जैसे बबलू को निकाल दिया, ऐसे ही मैंने बाबू सिंह कुशवाहा को मना कर दिया गया। अब बाबू सिंह कुशवाहा को फिर बीजेपी में लाने की बातचीत चल रही है, मौर्य वोटों को दिखाने के लिए। तो ये एक घटनाक्रम है जो मैं आपको बताने की, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि छोटी पार्टियां टिकट लेकर अपने 14, 15, 12 जितने भी संजय निषाद को मिलेंगे, उससे वो बाहुबलियों की विधानसभा में एंट्री कराने को तैयार हैं। आज संजय निषाद ने कहा भी है कि भाई हमें क्या समस्या, अगर लोग वोट देते हैं तो हम उनको टिकट दे सकते हैं, क्या बुराई है। और संजय निषाद का एक स्टिंग ऑपरेशन का, तो उसमें तो वो कह भी चुके थे भाई हम आग लगवा सकते हैं, हम थाने जलवा सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं। तो संजय निषाद तो ऐसी फायर ब्रांड टाइप के नेता हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, ऐलानिया कहते भी हैं। एक बड़ा नाम है अखंड प्रताप सिंह। अखंड प्रताप सिंह आजमगढ़ जिले की अतरौलिया विधानसभा सीट है, वो काफ़ी मायने रखती हैं। इस पे कभी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता बलराम सिंह यादव का कब्जा था और 2017 के चुनाव में संग्राम यादव, भाजपा के कहिया निषाद, बसपा से पूर्व प्रमुख अखंड प्रताप सिंह मैदान में उतरे थे। संग्राम को 74,000 वोट मिले थे, बीजेपी के कन्हैया निषाद को 71,000 और अखंड प्रताप सिंह 56,000 वोट पाकर तीसरे नंबर पर रहे थे। अखंड प्रताप सिंह की पत्नी वंदना सिंह निषाद पार्टी की सदस्यता ले रही हैं और वो माफिया अखंड की पत्नी बीजेपी गठबंधन की उम्मीदवार होगी। सोचिए आप, लखनऊ का चर्चित हत्याकांड, उसका मुख्य अभियुक्त में से एक नाम अखंड प्रताप सिंह का। पुलिस, योगी सरकार की पुलिस बहुत नाटक कर चुकी है, हमने अखंड का मकान गिरा दिया, अखंड के मकान में बुलडोजर चला दिया। एक मैसेज था कि भैया हमने एक आध ठाकुर नेता पे, माफिया पे भी कार्रवाई की है। अब वो अखंड बीजेपी के सहयोगी दल से विधानसभा में पहुंचने की तैयारी कर रहा है। क्या सीन है। एक और बड़ा नाम है, वो नाम है धनंजय सिंह का। यूपी के बहुत बड़े बाहुबली माने जाते हैं। मुख्तार अंसारी से सीधा मुकाबला रहता है, जौनपुर के रहने वाले। मल्हनी एक विधानसभा है और धनंजय का वहाँ काफ़ी दबदबा है। तो मल्हनी से वो अभी निर्दलीय उपचुनाव हुआ था पारसनाथ यादव की डेथ के बाद, निर्दलीय लड़े थे, वो बीजेपी को तीसरे चौथे नंबर पर पहुंचा दिया था। तो धनंजय सिंह ने अपने इलाके में काफ़ी दबदबा कायम कर रखा है। इसी अजीत हत्याकांड में उनका नाम भी सुर्खियों में आया था। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर दिया था कि योगी सरकार को अपनी जाति का डॉन दिखाई नहीं देता क्रिकेट खेलते हुए। वो वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उसके बाद में वो जांच एसटीएफ को दे दी गई थी। तो धनंजय सिंह भी मल्हनी से संजय निषाद की पार्टी से आने की तैयारी में, ऐसी चर्चा है। हालांकि धनंजय मना करते हैं, वो कहते हैं मैं तो निर्दलीय लड़ूंगा। लेकिन ये संजय निषाद की पार्टी इस समय एक बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जिससे यूपी के डॉन, यूपी के बाहुबली आके लड़ सके। और ऐसी समाजवादी पार्टी के जो सहयोगी है, राजभर जी की पार्टी, वो मुख्तार अंसारी को अपने टिकट पर लड़ा रही है। तो राजभर की पार्टी से एक डॉन आएगा, मुख्तार अंसारी और उनका परिवार, और संजय निषाद की पार्टी से एक डॉन आएगा, धनंजय सिंह। इन दोनों के अम्पू चंपू चेहरे चपाटे भी और निषाद पार्टी से आ जाएंगे। तो यूपी विधानसभा में जो सुंदर सुंदर चेहरे आपके नजर आएंगे, जिनको पुलिस ढूंढ रही है, जिन पे नाम घोषित कर रही है, वो आपके माननीय हो जाएंगे। लेकिन बीजेपी से नहीं होंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी से नहीं होंगे, वो संजय निषाद की पार्टी से होंगे, वो राजभर की पार्टी से होंगे, या ऐसी किसी छोटी पार्टी से हो सकते हैं। तो आप सोचिए ये छोटी पार्टियां कितना महत्व रखती हैं, लोकतंत्र को कितना मजबूत करती हैं। आप सोचिए ये सारे बाहुबली हैं जिन पे लंबे लंबे चौड़े आपराधिक इतिहास हैं, ये छोटी छोटी पार्टियों से आपके माननीय कहलाएंगे, आपके लिए कानून बनाएंगे, आपके दिशा निर्देश तय करेंगे, सरकार चलाएंगे। तो सलाम करिए इन छोटी पार्टियों को और सलाम कीजिए अपने लोकतंत्र को, जिसकी बलिहारी है कि ऐसे बाहुबली
विधानसभा तक और लोकसभा तक पहुंचते हैं। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपको लगता है हमारा चैनल ईमानदारी से पत्रकार करता है, बेखौफ पत्रकारिता करता है, तो ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा, सहयोग करिएगा और लोगों से कहिएगा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।